ये मामला बस्ती जिले के रेवली गांव का है, जहां पर प्रधानी चुनाव से ही चुनावी रंजिश चली आ रही है। गांव के प्रधान प्रतिनिधि की दबंगई इस तरह है कि अगर कोई भी उसके खिलाफ शिकायत करता है तो दबंग प्रधान प्रतिनिधि उसके ऊपर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। ये मामला सामने आया है जहां पर बीडीसी के पति द्वारा प्रस्तावित पानी की टंकी बनवाने के लिए बंजर जमीन पर निर्माण के लिए आवेदन किया गया। साथ ही प्रधान प्रतिनिधि द्वारा बंजर जमीन पर किए गए कब्जे की शिकायत जिलाधिकारी से की गई, जिसके बाद राजस्व कर्मियों ने कब्जा खाली करने का आदेश दिया। आदेश का पालन करने के लिए जब राजस्व कर्मियों द्वारा स्थल का निरीक्षण कर कब्जा मुक्त कराने की बात चल ही रही थी कि प्रधान प्रतिनिधि और उसके समर्थकों के द्वारा बीडीसी पति की मौके पर राजस्व कर्मियों ने पिटाई करनी शुरू कर दी। पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, लेकिन पीड़ित को दबंगों के द्वारा लगातार धमकी दी जा रही है और इसे लेकर पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों से की है। हालांकि इस मामले में सीओ का कहना है कि पूर्व से ही दोनों पक्षों में विवाद चलता आ रहा है। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच की बात कही है। क्या हुआ, क्या है पूरा मामला? हम वहाँ पर शुरुआत से थे, ने पूछे कि लेखपाल साहब कि 33 नंबर पे हम एप्लीकेशन दिए थे तो पुरुष बाग में गए थे, यहाँ पर गया तो इसलिए पिंटू और नौशाद अहमद अब्दुल वहीद से भिड़ के इनको मारने लगे। अब्दुल वहीद चौकी पे घेरे हुए थे और वहाँ पर मारने लगे तो हम लोग से छुड़ाए, हमको भी डंडे लेके यहाँ पर मारे, चोट लगे, चल नहीं पा रहे हैं। हमको भी मारने लगे, सबको मारने लगे। लेखपाल साहब किसने मारा आपको? हमको सब लोग मारे हैं। कौन 4-5 लोग थे। नाम बताओ। अब्दुल वहीद थे, अब्दुल वहीद तो थाने को घेरे थे, उर्फ नौशाद अहमद थे और एहतसाम थे, लुकमान थे और रिजवान थे। 4 आपने इसकी तहरीर कहीं दी है? इसका मतलब कहीं कुछ शिकायत किया? शिकायत किए थाने पर, SDM साहब के यहाँ भी किए। आपका नाम? सिराजुद्दीन। 33 साल नहीं नाप के 171 में मापने गए, वही पूछने पे ही बवाल हुआ है। कितने लोग थे पिटाई करने में? 5 लोग। आखिर क्या किस तरीके की दबंगई दिखाई जा रही है? बस खाली दादागिरी की, मतलब हमारे सामने कोई उठ ना पावे गांव में, हमारे गांव में कोई बोल नहीं पाता है उन लोग के सामने, जिसकी वजह से कोई प्रधान की जांच हो या कोटेदार की जांच हो, उन लोग के सामने सब लोग खाली SC एक्ट लगाने की कोशिश करते हैं और किसी को उठने नहीं देते, गांव के बाहर जाने नहीं देते। तो DM से शिकायत के बाद ये इस व्यक्ति की पिटाई की? हाँ, DM साहब की शिकायत, मैं भी DM साहब की शिकायत किया हूँ। एक पंचायत भवन का जांच है और कोटेदार की जांच है। तो आपको भी धमकी मिल रही है? हाँ, हमको भी धमकी मिल रही है। क्या नाम आपका? राम शबद यादव। पूरा मामला इन लोगों का जो है, हम मेरे समझ से पुराने समय से चला आ रहा है। ये टंकी के लिए ग्राम रेवली ने एक प्रस्तावित थी जमीन, लेखपाल कानून वगैरह गए थे, जहाँ पर ये लड़का शमसुद्दीन है, ये भी गया था। आपसी विवाद को लेकर के वहाँ पर कुछ झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, जिसमें शमसुद्दीन को चोटें आई हैं, मेडिकल हुआ है। शमसुद्दीन के द्वारा जो है FIR पंजीकृत कराया गया है। 5 पिटाई का क्या कारण निकल के सामने आ रहा है? पीड़ित का आरोप है कि उसके एप्लीकेशन देने के बाद पिटाई हुई है। नहीं, एप्लीकेशन देने के बाद पिटाई नहीं है। पिटाई के बाद इन्होंने एप्लीकेशन दिया, जब झगड़ा हुआ उसके बाद इन्होंने एप्लीकेशन दिया, FIR दर्ज हुआ है। उसी दिन, जिस दिन झगड़ा हुआ था उसी दिन झगड़ा का FIR दर्ज हुआ था, तहरीर मिलने के बाद। सर, एक जमीन का मामला सामने आया है जिसको लेकर पीड़ित के द्वारा एप्लीकेशन दिए गए थे, उसके बाद विवाद ये सामने आया है। हाँ, ये पता चला कि रेवड़ी में 33 जो नंबर की ज़मीन है, पूरा मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन जो पीड़ित बता रहा है कि 33 नंबर की ज़मीन है, जिस पर वो चाह रहा था कि मैं टंकी बनवाऊँ, ग्राम के लिए, गांव सभा के लिए टंकी बन जाए और उसमें सभी को पानी की सुविधा उपलब्ध हो जाए। प्रधान से वार्ता करने पर पता चला कि इस गांव के लिए टंकी प्रस्तावित है, तो उसी के संबंध में लेखपाल कानून को भी गए थे। यह जो है शमसुद्दीन जो वादी है, ये भी गया था। उसी में आपस में ही लोगों के बीच झगड़ा वगड़ा हुआ था, जिसमें पीड़ित के द्वारा FIR दर्ज कराया गया, जांच की जा रही है, विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या पूरा मामला आपको कैसे चल रही है? सर, पूरा मामला ये है कि एक हमारे गांव में बंजर ज़मीन थी, तो जिसमें से 11 बीघा लमसम जगह था खाली, तो इन लोग पिंटू उर्फ नौशाद और अब्दुल वहीद के द्वारा कब्जा किया गया था। तो पानी की टंकी हमारे यहाँ पे आई। पानी की टंकी ना बनने के कारण से हमने एक एप्लीकेशन दिया कि कुछ लोग हैं अवैध ज़मीन कब्जा किए हुए हैं और मौके पर इसकी जांच करके
इनको हटवाया जाए कब्जा और पानी की टंकी का काम चालू करवाया जाए। उसके बाद में डीएम साहब द्वारा आदेश किया गया एसडीएम साहब को और लेखपाल साहब को, कानागो साहब को। तो कानागो साहब और लेखपाल साहब गए हमारे गांव। तो गांव जाने के बाद में हमारे पास में फ़ोन किए कि शमसुद्दीन हम गांव पे आ गए हैं, तुम भी आ जाओ। तो मौके पर हम गए वहाँ साहब। जाने के बाद में तो पिंटू उर्फ नौशाद जो है हमारे गांव 80 सीटों पर उर्मिला देवी को चुनाव में खड़ा किए थे, तो वो जीत गई हैं। तो उन्हीं के द्वारा वहाँ गांव के पूरब साइड प्राइमरी स्कूल पर हमको जब बुलाया गया लेखपाल द्वारा, तो हम लेखपाल साहब से यही सवाल किए कि लेखपाल साहब कैसे आपको चोट लगी? पूरी बात यही है, शुरू से ये जो बात बता रहे हैं कि वहाँ जब हम पूछने लगे लेखपाल साहब क्या मतलब वहाँ पे 33 नंबर में आपको एप्लीकेशन दिया गया था, तो आपने यहाँ पे नाप रहे हैं 147 पे। तो कहें कि नहीं, ऐसा है कि यहाँ प्रस्ताव दे दिया गया है। इसी बात को लेकर के पिंटू जो कब्जा किए थे ज़मीन 11 बीघा, उन लोग पूरा विपक्ष वाले वहाँ मौजूद थे। इसी बात से हमको लेकर के मारने लगे और गाली देने लगे, लात घूसा से मारे। अब अधिकारी भी वहाँ मौके पे थे, उन लोग भी हमको बचाए और मौके पर सबद यादव, लेखपाल, कानागो साहब द्वारा हमें बचाया गया। तो हमको छोड़े और हमारे हाथों में फ्रैक्चर आया काफ़ी।